नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आपने वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के कारनामे तो आपने सुने ही होंगे। काफ़ी बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन उनसे परेशान भी रही हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए इलाहाबाद का हाई कोर्ट, ठीक है? वो उन बेचारों को सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद को हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया था भाई कि बताइए भाई हमें बचाइए इस वक्फ बोर्ड से। क्या था कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मस्जिद बननी थी और उसके हिसाब से उन लोगों ने अब वक्फ बोर्ड वालों ने क्लेम कर दिया कि पूरा ये वक्फ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, जो बना हुआ है, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ठीक है? उसी तरह से आपने सुना था कि एक पूरा का पूरा गाँव ही तमिलनाडु में उसको उन लोगों ने क्लेम कर लिया था और जब लोगों को पता तब चला जब वो बेचने गए उसको या फिर उसको उसके क्या बोलते हैं उसको मॉर्टगेज करके लोन लेने गए तो वहाँ पे जो बैंक वाले ने थे और उन लोगों ने बोला भाई ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये वक्फ बोर्ड जो है ये जो ज़मीन है ये वक्फ बोर्ड की है, ठीक है? उसी के साथ-साथ कर्नाटक में एक और संदर्भ आया था जहाँ पे कि एक जैन मंदिर को वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया था कि ये उनकी है, ठीक है? तो ऐसे अनगिनत मामले पूरे भारत में आते रहे हैं समय-समय पर, ठीक है? और कहीं न कहीं जो लोग थे, ठीक है? वो एक तरह से पंगु हो गए थे कि मतलब क्या किया जा सके, ठीक है? लेकिन ये जो दादागिरी है, अब खत्म हो रही है, ठीक है दोस्तों? दोस्तों इस साल 23 जून को, ठीक है? 23 जून को एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है? और उस जजमेंट के अनुसार क्या है दोस्तों 1947 से पहले ट्रांसफ़र किए गए किसी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उसके जो कागज़ात हैं, वो माने नहीं जाएँगे, ठीक है? और उसके बाद भी जो 1947 के बाद जिन भी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को दिया गया है बेसिकली, ठीक है? उसके लिए उनको कागज़ दिखाने पड़ेंगे, ठीक है? याद है सीएए का जब हुआ था तो कहा था कि कागज़ नहीं दिखाएँगे, ठीक है? एनीवे वो तो अलग है, ठीक है? उसके बाद आगे क्या है कि जो वक्फ बोर्ड है, बिना उसको कोई भी अगर प्रॉपर्टी पे क्लेम करती है, ठीक है? तो उस क्लेम को सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा, उसके लिए पेपर्स दिखाने पड़ेंगे कि हाँ भाई आपको ये पेपर आपको किसने दिया है और जब दिया है तो मालिकाना हक दिया है या नहीं दिया है, उसके लिए कोई पेपर था, कोई रजिस्ट्रेशन था या नहीं था, ठीक है? तो अगर आप ये काम नहीं कर पाते हैं, तो तो बेसिक तो आप वो ज़मीन को क्लेम नहीं कर पाते हैं और इसी के साथ-साथ ये भी है कि जिन लोगों की ज़मीनें वक्फ बोर्ड ने गलत तरीके से ले ली थी, ठीक है? वो भी अगर ये क्लेम क्या बोलते हैं, अगर ये क्लेम सब्सटेंशिएट नहीं कर पाते, तो उनके जो मूल जो मालिक हैं, ठीक है, जिसकी थी, उनको ये ज़मीन वापस दे दी जाएगी, ठीक है? इसी तरह से काफ़ी सारे लोग जो है, भारत छोड़ के गए 1947 ठीक है? और काफ़ी सारे जो 1962, 65, 71 ये जो वॉर हुए थे, उसमें काफ़ी पाकिस्तान के साथ चले गए, ठीक है? मतलब उनकी मदद की या फिर यहाँ से भाग के चले गए, ठीक है? तो उन लोगों की जो संपत्तियाँ हैं, ठीक है? वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 2017 के अंतर्गत आ जाएँगी। यानी कि उन संपत्तियों पे सरकार का पूर्णतः अधिकार होगा, ठीक है? तो ये जो क्लैरिफ़िकेशन आया है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? और ये वक्फ बोर्ड की दादागिरी जिसका भी हक है कि भाई ये जो है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। और जैसे ही वो कहते थे तो वहाँ के जो डीएम और ये जो आईएएस ऑफ़िसर और जो पुलिस महकमा था बेसिकली, वो उनको ये जो क्लेम को सब्सटैंशिएट करे चाहे ना करे उससे उससे कोई मतलब नहीं था, उनको वो जो प्रॉपर्टी का अधिकार जो है, लाके वक्फ बोर्ड को देना है, ठीक है? तो ये जो है काफ़ी अच्छा है और इसके साथ-साथ ये देखना है पड़ेगा कि इसके बाद किस तरह से वक्फ बोर्ड काम करता है, ठीक है दोस्तों? और किस तरह से जो लोग हैं, जिनकी संपत्तियाँ जो हैं, उन लोगों के पास चली गई थी वक्फ बोर्ड के पास, वो कैसे इन सब चीज़ों को वापस क्लेम करते हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टियों को वापस लेके आ पाते हैं, अपने पास वापस। तो उसके साथ-साथ ये भी है कि कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड को दिमाग आएगा कि भाई एक समय पर मुगलों ने राज किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनके जाने के बाद भी अभी भी तुम अपनी मनचाही कर सकते हो,
ठीक है ना? तो जो है तुम्हारा प्रॉपर्टी जिसके कागज़ात हैं, रिकॉर्ड्स हैं, तो आप जाइए क्लेम कीजिए, आप ले लीजिए, ठीक है? नहीं है तो भाई आप इधर-उधर मुँह उठा के क्लेम मत करते रहिए, इससे ये आपकी अब आगे नहीं चल पाएगी। और इसी के लिए दोस्तों मैं कहूँगा कि आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।